नमस्कार, हाय एंड व्हाट्स बीन अप। वेलकम टू वर्णन एंड इनिशिएटिव। एक कहानी सुनो यार। एक इंडियन लड़की और एक पाकिस्तानी लड़का मिलते हैं मलेशिया में। वहां पे उन दोनों में अच्छी दोस्ती होती है। अब अच्छी दोस्ती होती है तो एक पाकिस्तान के बारे में इंट्रीग है, तो वो लड़का कहता है कि चल मैं तेरे को पाकिस्तान लेके चलता हूँ। वो कहती है चलो। वो ले जाता है पाकिस्तान में उसको, अपने गांव में। वहां वो उसको आसपास मिलाता है। लड़की थोड़ा बहुत ओकेश होती है मिलने में। फिर वो गन पॉइंट पे, एक रात को गन पॉइंट पे उसके कनपट्टी पे बंदूक लगा के उसको शादी के लिए फोर्स करता है। अब पाकिस्तान में वो लड़की क्या करेगी? वो शादी कर लेती है। जब शादी करती है उसके बाद क्या होता है? सेक्सुअल अब्यूज, सेक्सुअल असॉल्ट, रेप, एट्रोसिटीज, टॉर्चर, सब कुछ होता है। अब उस लड़की को समझ नहीं आता, हर लाइफ हैज बिकम हेल। तो वो क्या करती है? वो एक बड़ा बेसिक तरीका ढूँढती है। वो कहती है यार मेरे ना कुछ रिलेटिव रहते हैं पाकिस्तान में, भैया भाभी, और उनके पास ना पैसे हैं, तो मेरे को वहाँ भेज दो, तो मैं उनसे पैसे ले आऊँगी। अब पाकिस्तान में है तो पैसे चाहिए, हाँ तो चाहिए, वो पैसे तो सभी को चाहिए वैसे। तो वो कहता है कि चल ठीक है, वो उसको वहाँ लेके जाता है और वहाँ पे वो भैया भाभी होते नहीं है, और वो भैया भाभी उसने बोले होते हैं वो इंडियन एम्बेसी में है। तो वो इस किसी बहाने से उसको इंडियन एम्बेसी ले जाती है। उसको लगता है वो उनसे पैसे लेगी, लेकिन वो वहाँ जाके पूरा खलारा डाल देती है, वहाँ पे शोर मचा देती है और सबको बता देती है कि उसके साथ क्या हो रहा है। अब उसके बाद कैसे एम्बेसी उसको वेरीफाई करती है, कैसे सारा खेल होता है और कैसे वो वापस आती है। इस स्टोरी पे आपको लगता है मूवी बननी चाहिए? तो शिवम नायर जी ने और उनके साथ जॉन अब्राहम साहब ने मिलके एक मूवी बना दी है, द डिप्लोमैट। अभी मैंने उसका ट्रेलर देखा, ट्रेलर लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग, बहुत अच्छा ट्रेलर है। जॉन अब्राहम, बेस्ट पार्ट उस ट्रेलर के क्या है कि जॉन अब्राहम साहब जो हैं वो बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहे हैं। कुमुद मिश्रा जी भी हैं इसके अंदर। और कुमुद मिश्रा जी की जो आवाज आती है ना, जब वो मेरे ख्याल एक लॉयर का रोल प्ले कर रहे हैं पाकिस्तान में, तो वो पाकिस्तानी हाई कोर्ट में ये केस चला था। तो बहुत अच्छा लगता है। तो ही लुक्स फैबुलस। अब ये जो रियल लाइफ इंसिडेंट है ना, ये रियल लाइफ इंसिडेंट है उज़मा अहमद जी एक थी उनकी ऊपर। सेम नेम कैरेक्टर का भी मूवी में रखा गया है, उज़मा अहमद, जो कि प्ले किया है सादिया खातिब ने। और जो दूसरे हैं, जो उनके हस्बैंड, सो कॉल्ड पाकिस्तानी हस्बैंड, जो उनको ले जाते हैं पाकिस्तान में और उनको रखते हैं, उनका नाम रखा गया है ताहिर अली। और ताहिर अली भी कैरेक्टर का भी नाम है, ताहिर अली एक्चुअल में भी नाम था। तो ये एक्चुअल इंसिडेंट था जो हुआ था। और हमारे डिप्लोमेट थे जेपी सिंह, ग्रेट जेपी सिंह, जिनका रोल निभाया है जॉन अब्राहम ने। वो कैसे ये डील करते हैं, कैसे सुषमा स्वराज जो हमारी एक्सटर्नल, द बेस्ट एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर दैट आई कुड रिमेंबर, हुए होंगे पास्ट में, बट मेरे प्रेजेंट में और अभी जो हमने जितने भी देखे हैं उसमें शी वाज द मोस्ट एक्टिव एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर। शी एक्चुअली cared for fellow Indians and took the extra effort to actually help them, the people, the Indians who are not residing in India, खासकर। तो वो उनको, उनका ये इस बच्ची को कहना कि बेटा तू भारत की बेटी है, तू हमारी बेटी है, तू चिंता मत कर, तुझे लेके आएंगे। इट इज अ बूस्ट आपको। आप किसी बाहर देश में फंसे हुए हो, या वो भी पाकिस्तान जैसे देश में आप फंसे हुए हो, और आपको आपकी कंट्री के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, जो खुद एक लेडी है, वो बोलती है बेटे तू भारत की बेटी, तेरे को हम लेके आएंगे। एंड दिस इज नॉट, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ये मूवी से नहीं उठा रहा हूँ, ये हिंदुस्तान टाइम्स के न्यूज़पेपर आर्टिकल में भी है। और आप जाके देख भी सकते हैं कि उसमें वो लड़की ने बोला है कि सुषमा जी ने मुझे बोला है तू भारत की बेटी है, तू आएगी वापस। सो कुछ और चीजें जो ये लड़की वहां अपने उसके बारे में बोलती है, कि अपने एक्सपीरियंस के बारे में, जो न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में कोट है, वो है इट्स इजी टू गो टू पाकिस्तान बट वेरी टफ टू रिटर्न। पाकिस्तान इज अ हेल ऑफ डेथ, मौत का कुआं है। तो ये सब चीजें हैं जो कि बोली गई हैं, अब ये मूवी का हिस्सा होंगी। अब मूवी का नाम डिप्लोमेट है तो आप ये समझ जाओ कि इट 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 द बेस ऑफ द मूवी इज डिप्लोमेसी। कैसे बड़े बड़े डिप्लोमैट्स बिना जंग के, बिना लड़ाई के, जंग लड़ाइयां होती हैं बट उससे नुकसान कितना होता है, पर बिना जंग बिना लड़ाई के प्योर डिप्लोमेसी से, प्लानिंग से, प्लॉटिंग से कैसे सारे काम करवाए जाते हैं। और ये हमें ये भी बताया जाता है इस मूवी में कि पूरे विश्व में या पूरे धरती पे अगर कोई सबसे बढ़िया डिप्लोमेट रहे हैं तो वो श्री कृष्ण, कैसे वो काम करवा लेते हैं। और दूसरा हनुमान जी, लंका जाना, वहां पे सारी इंफॉर्मेशन निकाल के लेके आना, कुछ सब कुछ। वो ये कुमार विश्वास विश्वास जी ने भी एक बार कहा था कि राम ने बस ये बोला था कि सीता माता को जाके आप उनका हालचाल पूछ लो और उनको बोल दो हम आ रहे हैं। उसके बीच में उन्होंने जो भी किया, समुद्र को लांगा, वहां लड़ाई करी, लंका में जो किया, वो उनका अपना दिमाग था। सो एक्चुअली में व्हाट डिप्लोमेसी इज, और अगर आप डिप्लोमेसी से, इसी किसी कंसेप्ट की डिप्लोमेसी से अगर आप एक आइडिया लगाओ कि व्हाट इज डिप्लोमेसी, तो हम एक और
सुपुत्र को, भारत के लाल को हम डिप्लोमेसी से वापस लेके आए थे, वो थे ग्रुप कैप्टन अभिनंदन जी। तो ये सारी चीजें जब आप अपने दिमाग में रखोगे और फिर आप ये मूवी जब भी आप देखने जाओगे, आप ट्रेलर देखोगे, आपको समझ आएगा कि डिप्लोमैट्स बाहर से बहुत शांत लगते हैं पर अंदर से बहुत शार्प होते हैं। कैसे चीजें मैनेज करनी है, कैसे मैनिपुलेट करना है, गवर्नमेंट का सपोर्ट कितना स्ट्रांग रहा होगा, क्योंकि अगर आप न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ो तो उसमें ये भी लिखते हैं कि पाकिस्तानी हाई कोर्ट से ऑर्डर मिल गए थे कि उसको इंडिया ले जाओ, बट वो मिले वाघा बॉर्डर, पाकिस्तान के बॉर्डर को वाघा कहते हैं, हमारे बॉर्डर को अटारी कहते हैं, तो यहाँ पे भी लोग वाघा कहते हैं, नहीं ब्रो हमारा अटारी है। तो वो अटारी बॉर्डर को क्लोज होने में, वहां के वाघा बॉर्डर को क्लोज होने में 1 घंटा बचा था, तो 1 घंटे में ला नहीं सकते थे, वहां अप्रोर हो रहा था, तो कैसे वो एक रात वहां बिताई और अगले दिन कैसे उसको सिक्योरिटी के साथ यहाँ लेके आए, दैट इज व्हाट द मूवी इज ऑल अबाउट। नेचुरल है, मूवी है, क्या बोलते हैं, सिनेमा है, तो थोड़ा सा ड्रामा होगा, जैसे ब्लास्ट दिखाया है, ये मैंने कहीं नहीं पढ़ने में आया कि कोई ब्लास्ट एक्चुअल में हुआ था, और लड़ाई झगड़े, अप्रोर, वो सब होगा कि मतलब फाइनली कैसे उसको उस चुंगल से निकाल के लेके आएंगे, दैट विल बी द बेस ऑफ अ वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ द मूवी। बेस इज एक्चुअली डिप्लोमेसी, बिकॉज मूवी का नाम डिप्लोमेट है, तो ये डिप्लोमेसी पे ही बनाई गई है। तो 7 मार्च को रिलीज हो रही है, फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख के आपके लिए जरूर लाऊंगा उसका रिव्यू। तब तक प्लीज वर्णन से जुड़े रहें, जो भी आपके थॉट्स हैं प्लीज कमेंट में लिखिए, क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब करिए ताकि हम और चीजें भी बना पाए। बाकी कोई सजेशंस हो तो वी आर ऑलवेज ओपन। थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम, हैव अ गुड डे, हैव अ गुड वीक, लव योर पेरेंट्स, लव योर फ्रेंड्स, लव योर लाइफ एंड कीप वर्किंग। रुकना नहीं है, थकना नहीं है, बस काम करते रहे बेटा, ठीक है।